पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा दिन ब दिन व्यापक रूप लेता चला जा रहा है, जिसके नाते से केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के देश की संसद में जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला था और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया गया था। अब इसी क्रम में बिहार के विधानसभा में भी जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि आरजेडी के विधायकों ने, जो मुख्य विपक्षी दल है उसके विधायकों ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर बिहार के विधानसभा में जबरदस्त तरीके से हंगामा काट दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर देश भर के कर्मचारी तो आंदोलित हैं ही, लेकिन बिहार के सरकारी कर्मचारी भी लगातार कई वर्षों से इसी मामले को लेकर के अपना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन राज्य की नीतीश कुमार सरकार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम सभी विधायकगण आज इस बात के लिए मजबूर हुए हैं कि इन सरकारी कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लिया जाए और इनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। इसीलिए आरजेडी के विधायकों ने जबरदस्त तरीके से हंगामा काटा है। और आपको बता दें कि इसके नाते से नीतीश सरकार भी अब बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर के कोई भी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता, क्योंकि सरकारी कर्मचारी आगे बिहार का विधानसभा चुनाव है और वहां पर सरकारी कर्मचारी इस बात का फैसला जरूर करेंगे कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर उनके साथ आखिर है कौन। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर पहले ही ऐलान कर दिया गया था। जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने थे तो उन्होंने कहा था कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध होगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो पुरानी पेंशन की बहाली की संभावना काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि फिर चाहे आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं वो पुरानी पेंशन की बहाली के पक्षधर है। कांग्रेस तो खुद कई राज्यों में पुरानी पेंशन का लाभ सरकारी कर्मचारियों को दे रही है, लेकिन इसी के साथ अब आरजेडी भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने में जुट गई है। इसलिए बिहार के विधानसभा में जबरदस्त तरीके से उनके विधायकों ने हंगामा काटा है, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही साधा जा सके, ताकि सरकारी कर्मचारियों को एक संदेश दिया जा सके कि अगर सरकारी कर्मचारी हमारे साथ आ जाते हैं तो हम लोग पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी और मुख्य विपक्षी दल आरजेडी अगर एकजुट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का सिंहासन हिलना तय है। और इसीलिए नीतीश कुमार को झटका देने के लिए भी सरकारी कर्मचारी इस समय आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर के काम करने की कवायद में जुट चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर यही सरकारी कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष करते आए हैं। लेकिन राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से कभी नहीं लिया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कई बार पत्र लिखा कि आप पुरानी पेंशन की बहाली कर दीजिए, लेकिन राज्य के मुखिया नीतीश कुमार ने कभी भी सरकारी कर्मचारियों की इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। अब माना जा रहा है कि आरजेडी बिहार के विधानसभा में हंगामा करके इस बात का संदेश सरकारी कर्मचारियों को दे दिया है कि अगर बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी यानी कि महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो इन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी कर्मचारी हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहे हैं, क्योंकि यहाँ के सरकारी कर्मचारी अन्य राज्यों में भी सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन वो लोग जानते हैं कि जहाँ पर बीजेपी शासित या फिर एनडीए समर्थित सरकारें हैं वहाँ पर पुरानी पेंशन का लाभ सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो जो बाहर भी रहते हैं नौकरी करने के लिए, वो लौट कर जब आएंगे तो इनकी वोट संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ध्यान रहे कि बीजेपी के विधायकों के साथ साथ जेडीयू के विधायकों को भी यही सरकारी कर्मचारी कम मार्जिन से ही सही लेकिन झटका जरूर देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी समर्थित नेता जो है और खासकर उप मुख्यमंत्री जो है वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अपना निर्णय बदलते भी हैं या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि आरजेडी ने सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए जो रणनीति बनानी थी वो बना ली है और सीधे सीधे हंगामा करके सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा संदेश दे दिया है। और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों को एक बात समझ में आ चुकी है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आरजेडी, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल और खासकर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की मांगों को उठाती है और जिस तरीके से रणनीतिक तौर पर लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही, तो सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि इन्हीं विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ही अब पुरानी पेंशन की बहाली करवाई जा सकती है। इसीलिए अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता को और भी ज्यादा मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। बिहार के विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर
बताया। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।